यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात्, यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम्, श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम्, शान्तं सनातनमजं समुदारचित्तम्, भक्तार्तिनाशनपरैकमनोभिरामम्, राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं, स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं, सुपेक्षगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम्, अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं, मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं, मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं, विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं, महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणं, महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणं। परमात्मा की असीम अनुकंपा से भगवान सांब सदाशिव की महती दिव्य कृपा से उन्हीं के चरणार बिंदों में आयोजित हो रहे इस निम्बार्क वैदिक संस्कृत समिति के तत्वावधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य मुख्य अतिथि पदासीन परम आदरणीय श्री सारंग देव जी, उन्हीं के सम्मुख, उन्हीं के समीप में स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार परम सम्माननीय श्रीमान आरपी शर्मा साहब, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य विराजमान श्री आचार्य जी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज जी शर्मा, निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य परम श्रद्धेय श्री द्विवेदी जी और राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य परम सम्माननीय श्री योगी जी, जिनके संयोजन में, जिनके संरक्षण में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। व्याकरण के परम विद्वान श्री भगवती लाल जी सुखवाल, श्री बंसी लाल जी शर्मा, श्री जांगड़ जी, यहां उपस्थित समस्त विद्वज्जन एवं विदुषी वृंद, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के और कल्प कल्पांतरों के पुण्य प्रादुर्भूत होते हैं, तब हमें विद्वत पुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। जैसा कि अभी पूर्व में
हमारे सुखड़िया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज जी शर्मा अपने वक्तव्य में मानव देह की दुर्लभता का प्रतिपादन कर रहे थे कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे पहले तो मानव शरीर मिलना ही बहुत दुर्लभ है, और यदि हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के प्रभाव से ये मानव शरीर हमें मिल भी गया तो इस मानव शरीर में संस्कृत का अध्ययन और संस्कृत भाषा का अध्यापन करने का अवसर यदि हमें मिलता है, ये बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। हम वो सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो संस्कृत के अध्ययन अथवा अध्यापन से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से निर्मित जो हमारा ये मानव का स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर की महत्ता तब तक है, इसका अस्तित्व तब तक है जब तक कि इस शरीर में ये नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा विद्यमान है। आत्मा के अभाव में इस शरीर के अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ये स्थूल शरीर तब तक विद्यमान है, तब तक अस्तित्व में है, तब तक गतिशील और क्रियाशील है जब तक कि इसके अंदर आत्मा है। इसी प्रकार इस भारत देश की जो आत्मा है वो है संस्कृत। अगर हमें भारत को जानना है, भारत की संस्कृति को जानना है, तो हमें संस्कृत भाषा को जानना होगा। संस्कृत को जाने बिना, संस्कृत को समझे बिना भारत को नहीं समझा जा सकता, भारत की संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। किसी भी देश की ख्याति, किसी भी देश का गौरव उस देश की भौतिक संपत्ति से नहीं, अपितु उस देश में उत्पन्न जो विलक्षण प्रतिभा संपन्न महापुरुष हैं, आध्यात्मिक शक्ति संपन्न जो महापुरुष हैं, उनके कारण हुआ करती है। और पूर्व में भी यदि हमारे भारत देश ने कभी गौरव प्राप्त किया, विश्व गुरु की उपाधि को प्राप्त किया, तो केवल वो विलक्षण प्रतिभा संपन्न आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महापुरुषों के कारण ही प्राप्त किया। संस्कृत कोई बोली नहीं, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हजारों वर्षों से इसी रूप में उच्चारित हो रही है। क्योंकि संसार की जितनी अन्य बोलियां हैं, चाहे वो मेवाड़ी हो, मारवाड़ी हो, हाड़ौती हो, भोजपुरी हो अथवा पंजाबी हो, बोलियां आज से 500 वर्ष पहले जिस रूप में बोली जाती थी, आज उस रूप में नहीं बोली जा रही हैं। और आज जिस रूप में उनका उच्चारण हो रहा है, हो सकता है 500 वर्ष के बाद इनका उच्चारण इस रूप में न रहे, बहुत कुछ परिवर्तन आ जाए। लेकिन संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि आज से 1000 वर्ष पूर्व जिस रूप में संस्कृत का उच्चारण होता था, आज भी इसका उच्चारण उसी रूप में हो रहा है। और आज से आने वाले 1000 वर्षों के बाद भी इसका उच्चारण इसी रूप में रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। इसका एकमात्र कारण है कि संस्कृत भाषा के उच्चारण का एक वैज्ञानिक आधार है, संस्कृत भाषा के उच्चारण का एक व्याकरण है। इसलिए ये भाषा हम सभी के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है और प्रशंसनीय है। वेदों में निहित जो ज्ञान है, वो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसकी आवश्यकता केवल भारत को नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को है। वेदों में निहित जो ज्ञान है उसमें से एक ज्ञान है योग से संबंधित। बाबा रामदेव जी ने उस योग को आज जन जन में स्थापित करके हमारी संस्कृत भाषा को सम्मानित किया है, प्रतिष्ठापित किया है। वेद के इस निहित ज्ञान योग को न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में आज मान्यता प्राप्त हुई है, सम्मान प्राप्त हुआ है। 21 जून को मनाया जाने वाला जो योग दिवस है,
ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का प्रमाण है कि संस्कृत और संस्कृत का जो ज्ञान है वो मानव मात्र का कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है।